नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा देख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो सामान्य नाम क्या है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, बेकिंग सोडा। तीसरा देख लीजिएगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, एंटासिड का उपयोग होता है। चौथा देख लीजिएगा, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, एसिटिक अम्ल। पांचवा देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला, अम्ल राज। छठा देख लीजिएगा, श्वसन है। तो श्वसन कैसी क्रिया है ये आपको बताना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, अपचयन क्रिया। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, जलीय जीव श्वसन के लिए कैसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा जल में घुली हुई, यह आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दूसरा देख लीजिएगा, सरीसृप जंतुओं में कितने कोष्ठी हृदय होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 3 आपको दूसरे का आंसर लगाना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा वायवी श्वसन कहलाता है। चौथा देख लीजिएगा, किसमें कपाट पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा चौथे में धमनियों में कपाट पाए जाते हैं, यह आपको लिखना होगा। और पांचवा देख लीजिएगा, तंत्रिका की प्रमुख इकाई क्या होती है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा न्यूरॉन। छठा आपका दिया है, मनुष्य की मस्तिष्क में सोचने वाला भाग क्या होता है। तो छठे में आपको लिखना होगा अग्र मस्तिष्क, लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आप सभी का दिया है जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है। तो बिल्कुल नहीं पहुंचाती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, अणु मस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो बिल्कुल बनता है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा।
अवतल लेंस की क्षमता इसमें आपको लिखना होगा ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण इसमें आपको लिखना होगा चेहरा देखने के लिए। आकाश का नीला रंग इसमें आपको लिखना होगा प्रकीर्णन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इसमें आपको लिखना होगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। माफी चाहूंगा, यहाँ पर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में आपको लिखना होगा इंद्रधनुष आपको लिखना है, ठीक है। और नेत्र दोष में आपको लिखना होगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। छठा आपका दिया तारों का टिमटिमाना, इसमें आपको लिखना होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा। पांचवी में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पहले में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो दूसरी में आपको लिखना होगा अंटार्कटिका में, लिख लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया है खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो आप सभी को खाद्य जाल की परिभाषा देना होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है। तो लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मतलब आपस में मिलकर, परस्पर मिलकर जटिल खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो चौथी में आपको लिखना होगा 3 वर्गों में बांटा गया है। नाम लिख लीजिएगा। पहला आपका शाकाहारी, दूसरा आपका मांसाहारी, तीसरा आपका सर्वाहारी। अब यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें क्या पूछा है? अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? तो अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो 5वीं का आंसर लिख लीजिएगा, उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है अपशिष्ट कहलाता है। क्या लिखना है? लिख लीजिएगा, उपयोग के उपरांत त्यागा गया मतलब निकाला गया पदार्थ जो क्या करता है? वातावरण को प्रदूषित करता है। क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है। ये आपको लिख देना है। 6ठा देख लीजिएगा, हरे पौधे क्या होते हैं? तो 6ठे में आपको लिखना होगा उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, वो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 6ठा आपका दिया है पीएच स्केल किसे कहते हैं? आप सभी को पीएच स्केल की परिभाषा देना होगा, अथवा देख लीजिएगा अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो। 7वां आपका दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाकर इसको लिखना होगा, अथवा देख लीजिएगा क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको देना है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, 100% एवं विषम पोषण में आपको अंतर बताने होंगे कोई 2, अथवा आपका दिया है जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 9वां देख लीजिएगा, भोजन के पाचन में
लार की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित आपको लिखना होगा। और 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, 10वें के बाद आपका 11वां प्रश्न दिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वां प्रश्न आपका दिया जिसमें पूछा है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, और सूत्र भी आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। 13वां देख लीजिएगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले कीसर अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करके लिखना होगा। 14वां देख लीजिएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है वन विक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, 15वें के बाद आपका 16वां, 17वां, 17वें के बाद आप सभी लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले 3-3 नंबर के, ठीक है। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आपको यहाँ पर 20वां प्रश्न मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी को 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। अब आप सभी देख लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपका 21वां प्रश्न दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग आपको बताने हैं। किसके बताने, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग आपको बताने होंगे। अथवा देख लीजिएगा अम्ल एवं सार में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। अब आप सभी 22वां प्रश्न देख लीजिएगा तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 23वां देख लीजिएगा निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इससे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष का निवारण आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा विज्ञान साइंस का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे, बट आप सभी और अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहले प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। पहले के बाद आप सभी को दूसरे प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिए हैं, तीसरे के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तीसरे के बाद आप सभी को चौथे के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चौथे के बाद 5वें प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिए। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ 6 से लेकर 23 तक के आंसर। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया है, पढ़ लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, और इसके साथ आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 11वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सभी के उत्तर आपको मिलने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे तो ये हमारा 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें का 8वें वाला का उत्तर आपको दिया है, और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर।
12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, और इसको देखने के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आहार जल तथा आहार श्रृंखला में अंतर आपको बताकर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग आपको बताने हैं। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें अम्ल तथा सारक में अंतर आपको बताने हैं। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, इसमें तंत्रिका तंत्र अथवा न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। 23वें के बाद इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।